हुई है हिना रब्बानी खर जो हमारी स्टेट मिनिस्टर हैं और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर के बीच की, तो साथ ही हिना रब्बानी जो है वो भी उसी नजरे करम का ना हिस्सा होंगी। तो ये अपना एक अलग प्रोफाइल बना रहे हैं फ्रॉम लेट्स से जनरली जो पाकिस्तान की शहबाज शरीफ लेड गवर्नमेंट है। मुझे कुछ इस किस्म की सेंस नजर आई है, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ने कोई ऐसी बात यानी कि ऑब्सेशन जो है वो इस तरफ भी है अगर उनको है हमें भी जो है ऑब्सेशन उस तरफ। इंडिया को पता नहीं कितना ऑब्सेशन है, मैं उनको फॉलो करता हूं। पाकिस्तान डजंट फिगर मच इन देयर डिस्कशंस। खान साहब ने इंटरव्यू दिया अल जजीरा को और कह रहे हैं कि इंडिया एशियन टाइगर बन गया है। तो अगर इंडिया वो इस तरह ही है, हालांकि भारत के साथ उस रीजन भारत आप एशियन टाइगर, अब इससे आगे कहां जाएंगे जब नेटो कह रहा हो कि हम आपको नेटो की मेंबरशिप देते हैं। आज की मैं बात आपको बताता हूं, 850 मिलियन लोगों के, अरे भाई जहां से खतरा है रोज तुम्हारे गाजर मूली की तरह तुम्हारे बंदे काटे जा रहे हैं। पिछले 3 महीने में मैंने कल ही कवर करा था कि 120 125 इनके पुलिस वाले मार दिए खैबर पख्तूनख्वा में। ये कौन मार रहे हैं? सरहद पार से तो आके मार रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले, मारते हैं अफगानिस्तान चले जाते हैं। ड्यूरन लाइन पे तुमने फेंसिंग करी है, फेंसिंग लाइन को तालिबान ने बोला फेंसिंग लाइन कुछ नहीं है, ये तो च्युइंगम है, चबा के थूक देते हैं वो लोग। तो भाई तुम गलत जगह डायलॉग मार रहे हो। तुम्हें इंडिया से कोई थ्रेट नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से लगता है पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी का कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया है। जयशंकर साहब ने कोई बयान दिया नहीं कि उधर से हिना रब्बानी की प्रतिक्रिया आ जाती है। पाकिस्तानी मीडिया भी अब यह मान रहा है कि केवल अपने को चर्चा में रखने के लिए हिना रब्बानी ऐसा कर रही हैं। भारत जो अब एशियन टाइगर माना जाने लगा है, पाकिस्तान के बयानों पर अब कोई ध्यान भी नहीं देता। आगे की चर्चा हुई है हिना रब्बानी खर जो हमारी स्टेट मिनिस्टर हैं और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर के बीच। लगता है ये इन्होंने दोनों ने अपनी एक सोच रखी है अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए विज़ावी इंडिया, कि अगर कोई हुकूमत में ये देखे ना, हो सकता है इनके ज़हन में हो कि कहीं आने वाले वक्त में बिलावल भुट्टो पे नजरे करम पड़े हमारे एस्टेब्लिशमेंट की, तो साथ ही हिना रब्बानी जो है वो भी उसी नजरे करम का ना हिस्सा होंगी। तो ये अपना एक अलग प्रोफाइल बना रहे हैं फ्रॉम लेट्स से जनरली जो पाकिस्तान की शहबाज शरीफ लेड गवर्नमेंट है। मुझे कुछ इस किस्म की सेंस नजर आई है, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ने कोई ऐसी बात नहीं की जो हर वक्त पाकिस्तान में नहीं हो रही। और ये उनका कहना कि इन्होंने ये वही बला इनके गले पड़ गई है, इट्स अंडरस्टूड, ये सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है। क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान तो तालिबान इस वक्त पाकिस्तान में कर रहे हैं ना, हमारी जो नॉर्दर्न इलाके हैं उनमें। तो जयशंकर साहब ने अगर ये कह दिए हैं वो फॉरेन मिनिस्टर, तो उनकी एक ऑब्जर्वेशन है। तो मैं समझता हूँ इसको सिंपैथेटिकली भी देखना चाहिए कि देखो अगर आप एक्सट्रीमिज्म को पालोगे तो एक। खान साहब ने इंटरव्यू दिया अल जजीरा को और कह रहे हैं कि इंडिया एशियन टाइगर बन गया है। वो इस तरह ही है, हालांकि भारत के साथ उस रीजन भारत आप एशियन टाइगर, अब इससे आगे कहां जाएंगे जब नेटो कह रहा हो कि हम आपको नेटो की मेंबरशिप देते हैं। आज की मैं बात आपको बताता हूं, 850 मिलियन लोगों की एक्सेस है ब्रॉडबैंड, 8 बिलियन ट्रांजिशन है उनकी यूपीआई की, वो जो ट्रांजिशन डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूं। तो जिस तरीके से वो आगे निकल के आ रहे हैं, दे हैव कमांड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब असला अफ्रीका में बेच रहे हैं चीमा साहब बना के। तो मेरा मकसद है कि आप उनके साथ छेड़छाड़ में खामखा छेड़ते। मैं तो ये हमेशा मिन्नतें करता रहा हूं, मैं वास्ते डालता रहा हूं पाकिस्तानी बच्चों को कि उनके चैनल देखें, कोई नकल कर ले वहां से। अगर तरक्की, मैं समझता हूं कि अगर आप तरक्की करने के लिए खुद इन्वेंट नहीं कर सकते तो किसी की कॉपी कर ले, लेकिन ये उस नफरत में कॉपी भी नहीं करना चाहते। नफरतें इतनी पाल ली है अंदर आप। और मैं एक और बात बता दूं, कई दफा नफरत में आप इतना आगे चला जाते हैं कि वो आपको हर्ट कर रही होती है। अब दैट्स
अरे भाई, जहां से खतरा है, रोज तुम्हारे गाजर मूली की तरह तुम्हारे बंदे काटे जा रहे हैं। पिछले 3 महीने में मैंने कल ही कवर करा था कि 120 125 इनके पुलिस वाले मार दिए खैबर पख्तूनख्वा में। ये कौन मार रहे हैं? सरहद पार से तो आके मार रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले, मारते हैं अफगानिस्तान चले जाते हैं। ड्यूरेंट लाइन पे तुमने फेंसिंग करी है, फेंसिंग लाइन को तालिबान ने बोला फेंसिंग लाइन कुछ नहीं है, ये तो च्युइंगम है, चबा के थूक देते हैं वो लोग। तो भाई तुम गलत जगह डायलॉग मार रहे हो। तुम्हें इंडिया से कोई थ्रेट नहीं है, तुम्हें थ्रेट जहां से है वहां पे जाकर डायलॉग मारो ना ड्यूरेंट लाइन पे कि तालिबान। यानी ये कि ऑब्सेशन जो है वो इस तरफ भी है अगर उसको है ये, हमें भी जो है ऑब्सेशन उस तरफ। इंडिया को पता नहीं कितना ऑब्सेशन है, मैं उनको फॉलो करता हूँ। पाकिस्तान डजंट फिगर मच इन देयर डिस्कशंस। हाँ, वहां पे चंद वो हैं अपना मीडिया, सोशल मीडिया, जहाँ पे एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान बकवास होती रहती है, बट दैट डजंट मीन के इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन वो स्टेट को इन्वॉल्व है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की ये अपनी ऑब्सेशन जो है ये तो जेनेटिकल है, इसी बुनियाद पे तो ये सारा एक अलग मुल्क बना था। तो इट्स पार्ट ऑफ द वे पीपल ओरिएंट देमसेल्व्स। दिन आपने रमजान के अंदर 3 दिन के अंदर 3 माइनॉरिटी के लोगों को कत्ल किया है, 3 रमजान के अंदर। तो मैं आप इससे ज्यादा क्या बताऊं? आपका इस्लाम, आपका स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्या है, आपका स्टेट ऑफ इस्लाम क्या है, आपकी स्टेट ऑफ ह्यूमैनिटी क्या है? इसमें दुख और अफसोस है, इससे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। मसा सही कह रहे हैं तार साहब कि अगर आप किसी को कुछ खुद ना कर सके तो किसी को कॉपी कर लेना चाहिए। हमारे पास तो 2 स्टेट्स हैं, इंडिया चाइना दोनों तरक्की कर रहे हैं, हम क्यों पीछे रह गए हैं? ये तो चीमा सब बॉर्डर्स हैं और एक बॉर्डर के साथ आपका डीएनए मिलता है। 76 साल पहले आप एक कुछ थे सारा कुछ, ऐसे ही। लेकिन फिर भी आप नफरतों में इतने आगे जा चुके हैं कि you prefer to burn yourself instead of building a relationship with them। शिया सुन्नी के आपके सऊदी अरेबिया ईरान इकट्ठा हो गया, जिनके हजारों सालों से आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लेकिन आप भारत के साथ नहीं चाहते कि उनको नेशनल इंटरेस्ट है, उसके साथ डॉलर नहीं मिल रहे। आज डॉलर इंडिया देना चाहे, शाम को आप रिलेशनशिप ठीक कर रहे हैं उनसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। कोई 2 महीने हो गए इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा गया था, हमने उसके ऊपर बात भी की थी कई दफा कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसके ऊपर। तो अब 2 मंथ्स के बाद हमारी तरफ से उसका रिप्लाई दिया और हमारे जो कमिश्नर हैं उसके इंडस वाटर ट्रीटी के, उनकी तरफ से जवाब दिया गया। तो फिर इंडिया ने ये बताया है, खबरें वहां पे ये चल रही हैं उनकी तरफ से मीडिया पर, कि पाकिस्तान की तरफ से जवाब आया आफ्टर 2 मंथ्स। 2 महीने वैसे ले लेना कोई अजीब सी बात है, लेकिन इंडिया का अपर हैंड तो है ना इसमें। जी डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये मेरा आपसे होगा, ये जो आप अपर हैंड की बात कर रहे हैं, और जाहिर है कि अगर जिसकी तरफ से नोटिस आता है तो उसी का अपर हैंड होता है, वरना नोटिस हमारी तरफ से तो कभी नहीं गया। तो क्या ये जो हमारे, क्योंकि ताल्लुकात उनसे अच्छे नहीं, इस तरफ से बहुत ज्यादा ऐसे बयानात दिए गए, ऐसी स्टेटमेंट्स जारी की गई, हम ताल्लुकात बेहतर करने को तैयार नहीं, हम उनसे ट्रेड स्टार्ट नहीं कर रहे, वो एक बड़ी ताकत बन चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है रवैया ऐसा होता है कि चौधरी हम हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इस बिना पर भी ऐसा हो सकता है कि ठीक है चलो ऐसा है तो फिर हम भी ऐसा करते हैं? हो सकता है, क्यों नहीं? क्योंकि आप देखें ना, 2 नेबर्स जिनके दरमियान ट्रीटी है, ट्रीटी हमेशा गुडविल पे होती है ना बेस्ड। यानी ये ट्रीटी जो 62 साल कायम रही है, ये गुडविल पे ही होगी ना। लेकिन अगर गुडविल ना हो तो उन लोगों की ट्रीटीज भी जो है वो क्वेश्चनेबल हो जाती हैं, ये मसला है। तो अब इंडिया अगर ये सोचता है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई गुडविल नहीं है इंडिया के इंटरेस्ट में, तो हो सकता है वो इस ट्रीटी के जरिए पाकिस्तान पे एक प्रेशर डालना चाहते हो। आई डोंट नो, बट दिस इज पॉसिबल ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर इंडिया को बाकी मामलों में नुकसान हो रहा है तो वो पाकिस्तान के पानी सप्लाई में क्यों इस ट्रीटी को हमेशा रिस्पेक्ट करे? है कि अगर पाकिस्तान के भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक हो तो वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट का प्रॉब्लम, वो एक इशू है। बेहतरी करना, पाकिस्तान के अंदर चीजों की प्राइसेस नीचे आए, ट्रेड करें भारत के साथ, वो नेशनल इंटरेस्ट है। लेकिन पाकिस्तान को आदत पड़ चुकी 76 साल में कोई ऐसा काम नहीं करना जो नेशनल इंटरेस्ट हो। खासा मुझे आज याद है, हमने कई दफा ये बात की थी, एक दिन उन्होंने फैसला किया था कि ट्रेड खोला जाए। हिना रबानी खैर पाकिस्तान की विदेश मंत्री रह चुकी हैं, लेकिन
अब की बार जब पाकिस्तान में मिली जुली सरकार जो पीडीएम की गठित की गई, उसमें बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री बने, तो चूंकि हिना रब्बानी खर को मजबूरन विदेश राज्य मंत्री यानी विदेश मंत्री से नीचे का दर्जा स्वीकार करना पड़ा, जबकि वे पहले विदेश मंत्री रह चुकी है। अब ऐसी स्थिति में बिलावल भुट्टो के सामने हिना रब्बानी को अपने को चर्चित रखना है, अपने को मीडिया में बनाए रखना है, तो फिर वे विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को ढूंढ ढूंढ कर उस पर प्रतिक्रिया देते रहती है। और पाकिस्तानी मीडिया भी यह स्वीकार कर रहा है कि यह अनावश्यक जो उनका लगाव विदेश मंत्री एस जयशंकर से बढ़ा है, दरअसल वे अपने को इसी बहाने चर्चा में रखना चाहती है और चर्चा में रहकर यह समझती हैं कि अगर कोई अगली सरकार पाकिस्तान में बनती है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी चुनाव को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है, तो कोई भी सरकार बने उनको महत्वपूर्ण दर्जा मिल जाए, तो एस जयशंकर के नाम से भी अपने को जोड़कर अपनी को प्रसिद्धि पाना चाहती है। भारत जो आज एशियन टाइगर बन चुका है, पूरे पाकिस्तान में यह अब चर्चा आम हो गई है कि पाकिस्तान को अगर जिंदा रहना है, बचे रहना है, तो पाकिस्तान जो चीन की गोद में बैठा है उसे भारत के साथ भी दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी, तभी जिंदा रह सकता है। क्योंकि पाकिस्तान को जो भी कोई भी कर्ज या कोई भी ग्रांट मिलने वाले जितने भी दरवाजे थे, चाहे मुस्लिम देशों का हो या पश्चिमी देशों का हो, यहाँ तक कि चाइना का भी हो, सभी दरवाजे एक के बाद एक बंद हो चुके हैं और आईएमएफ पर केवल भरोसा है। आईएमएफ भी अभी 3 महीने से पाकिस्तान को दर दर की ठोकरें खिलवा रहा है, लेकिन कर्ज देने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान का यह हाल होना ही था। जिहाद के नाम पर जो देश बना और हमेशा जिहाद की बात करता है, भारत दुश्मनी की बात करता है, अपने बारे में नहीं सोचता, आतंकियों को संरक्षण और उन्हें प्रश्रय देता है, तो उसका तो यह हाल होना ही था। अभी और बुरे दिन आने वाले हैं अगर रवैये में पाकिस्तान ने सुधार नहीं किया। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।